ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 94 है। इस एक्सरसाइज में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों मिलेंगे। तो पहले मैं आपको इन दोनों सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर, ठीक है। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसकी शुरुआत क्या से होती है और उसमें नहीं भी प्रयुक्त रहता है, ठीक है। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एक और स्ट्रक्चर होगा डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब इस दोनों स्ट्रक्चर में आपको जो स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है क्या मैं खाता हूँ, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। तो डू या फिर डज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है यदि सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इट मीन्स ही सी इट और सिंगुलर नाउन, केवल इन्हीं के साथ हम डज प्रयोग करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ डू प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मैं, अर्थात इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, डू। तो सेंटेंस की शुरुआत डू से करेंगे, ठीक है। अब डू आ गया, इसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है खाना इट। और चूंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है तो यहीं पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे देना है, ठीक है। क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट, ठीक है। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। क्या हम लोग दौड़ते हैं, डू वी रन। क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग। क्या सीता हंसती है, देखो सीता क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं सिंगुलर नाउन अर्थात ऐसी संज्ञा जो कि एक वचन में है, तो इसके साथ हम डज प्रयोग करेंगे। चूंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है तो सेंटेंस की शुरुआत डज से करेंगे, ठीक है। तो डज, उसके बाद सीता, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, लाफ। क्या सीता हंसती है, डज सीता लाफ। क्या रामू रोता है, डज रामू वीप। क्या राम और श्याम पढ़ते हैं। अब देखो राम और श्याम ये क्या हो गया, नाउन यहाँ पर प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, एक से अधिक है, तो इसके साथ हम डू प्रयोग करेंगे क्योंकि यह थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस की शुरुआत हम डू से करेंगे, डू राम और श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है पढ़ना, रीड। क्या राम और श्याम पढ़ते हैं, डू राम एंड श्याम रीड। क्या लड़के दौड़ते हैं, तो यहाँ पर भी नाउन प्लूरल है, ठीक है, तो डू प्रयोग करेंगे, डू द बॉयज रन। देखो यहाँ पर मैंने बॉयज के पहले द प्रयोग किया। वैसे तो रूल ये है कि जनरली सामान्य तौर पर जब नाउन प्लूरल रहता है या फिर अनकाउंटेबल रहता है तब उसके पहले द प्रयोग में नहीं आता है। बट जो स्पीकर है, जो वक्ता है, यदि उस नाउन से पूर्व परिचित रहता है तब निश्चितता का बोध कराने के लिए फिर चाहे नाउन प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो द प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन था, इसीलिए मैंने द प्रयोग कर लिया। अर्थात क्या लड़के दौड़ते हैं, तो जो इस सेंटेंस को पूछ रहा है, कह रहा है, ठीक है, वो इन लड़कों से पूर्व परिचित है, तो लड़के यहाँ पर क्या हो गए निश्चित, इसीलिए मैंने प्लूरल नाउन के पहले द प्रयोग किया, ठीक है। तो क्या लड़के दौड़ते हैं, डू द बॉयज रन, ठीक है। क्या वह गाती है, डज सी सिंग। क्या वे लोग धूम्रपान करते हैं, डू दे स्मोक। क्या वे लोग धूम्रपान करते हैं, डू दे स्मोक।
क्या तुम जानते हो? डू यू नो? क्या वह नफरत करती है? डज सी हेट? क्या वे लोग व्यायाम करते हैं? डू दे टेक एक्सरसाइज? क्या सीता खाना बनाती है? डज सीता कुक फूड? क्या आप पटना जाते हैं? डू यू गो टू पटना? क्या तुम लोग स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? डू यू नो इंग्लिश? क्या सूर्य पूरब में उगता है? डज द सन राइज इन द ईस्ट? क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? क्या ये बच्चे अंग्रेजी जानते हैं? डू दिज चिल्ड्रन नो इंग्लिश? क्या ये बच्चे अंग्रेजी जानते हैं? डू दिस चिल्ड्रन नो इंग्लिश? क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी जानता है? डज योर ब्रदर नो इंग्लिश? क्या तुम्हारा भाई कार चलाता है? डज योर ब्रदर ड्राइव ए कार? क्या उसका भाई अंग्रेजी जानता है? डज हिज ब्रदर नो इंग्लिश? क्या रीता की बहनें अंग्रेजी जानती हैं? डू रीताज सिस्टर्स नो इंग्लिश? क्या आपके भाई लोग दिल्ली में रहते हैं? डू योर ब्रदर्स लिव इन दिल्ली? क्या आप लोग विज्ञान नहीं जानते हैं? अब ये देखो क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और इस वाले स्ट्रक्चर से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करूंगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं तो घट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्या आप लोग विज्ञान नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके लिए हम यू प्रयोग करेंगे, अर्थात यू के साथ डोंट आएगा। चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस की शुरुआत डोंट से करेंगे, ठीक है, डोंट। उसके बाद क्या है, डोंट के बाद सब्जेक्ट, ठीक है, यू। सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहां पर क्या है, जानना, नो। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड।
और अदर वर्ड यहाँ पर क्या है, विज्ञान, साइंस। क्या आप लोग विज्ञान नहीं जानते हैं, डोंट यू नो साइंस। बट इसी सेंटेंस को आप बना सकते हैं इस वाले स्ट्रक्चर से, तब क्या हो जाएगा, डू यू नॉट नो साइंस। क्या होगा, डू यू नॉट नो साइंस। ठीक है, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, सेम प्रोसेस करेंगे, तो डोंट आई लव यू। ठीक है, क्या वह श्याम की मदद नहीं करता है, डजंट ही हेल्प श्याम। क्या तुम प्रतिदिन नहीं टहलते हो, डोंट यू वॉक एवरी डे। क्या नीता गाना नहीं गाती है, डजंट नीता सिंग ए सॉन्ग। क्या नीता गाना नहीं गाती है, डजंट नीता सिंग ए सॉन्ग। क्या गाय घास नहीं खाती है, डजंट द काउ इट ग्रास। क्या ये बच्चे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, डोंट दीज चिल्ड्रन रन ऑन द रोड। क्या रामू बाजार नहीं जाता है, डजंट रामू गो टू मार्केट। क्या तुम भात नहीं खाते हो, डोंट यू ईट राइस। क्या तुम रेखा को नहीं जानते हो, डोंट यू नो रेखा। क्या भारतीय किसान परिश्रम नहीं करते हैं, डोंट इंडियन फार्मर्स लेबर। क्या भारतीय किसान परिश्रम नहीं करते हैं, डोंट इंडियन फार्मर्स लेबर। ठीक है, क्या तुम रात में नहीं पढ़ते हो, डोंट यू रीड एट नाइट। क्या लता अंग्रेजी नहीं जानती है, डजंट लता नो इंग्लिश। क्या लता अंग्रेजी नहीं जानती है, डजंट लता नो इंग्लिश।